नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस यानी लकवे के मरीज़ को गर्मी के मौसम में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मगर वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी माँगना चाहूँगा क्योंकि आज मेरा गला काफ़ी ख़राब है, तो आपको साउंड में ऑडियो के अंदर थोड़ी-सा लग सकता है कि साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इस गर्मी के मौसम में जो सबसे ज़्यादा पेशेंट आकर क्वेश्चन पूछते हैं वो ये है, क्या हम पेशेंट को ठंडा पानी दे सकते हैं फ्रिज का? फ्रिज का ठंडा पानी मना किया जाता है एक पैरालिसिस पेशेंट को, मगर पेशेंट जब गर्मी बाहर बहुत होती है तो पेशेंट को ठंडा पानी माँगता है और जो आप उनको गर्म पानी दे रहे हो उसको चाहिए ठंडा पानी। तो अक्सर इसी बात पे ना घर के अंदर बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं क्योंकि पेशेंट बहुत एग्रेसिव होता है पैरालिसिस का, या वो बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है या फिर वो एकदम एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा आना शुरू होता है। तो ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए पेशेंट को आप मटके का पानी या सुराही का जो पानी होता है वो दे सकते हो क्योंकि वो ठंडा भी होता है और आपकी जो प्यास है उसे सेटिस्फाई भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। पेशेंट को भी अच्छा लगता है वो कि ठीक है, मुझे कुछ ठंडा पानी मिल रहा है। तो गर्मी के मौसम में पैरालिसिस के पेशेंट मटके से जो पानी ठंडा होता है उतना ठंडा पानी का इंटेक कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती पैरालिसिस का पेशेंट करता है वो है एक्सरसाइज को बंद कर देने का। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है सुबह 8-9 बजे इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक्सरसाइज नहीं हो पाती। पेशेंट लेट उठ रहा है तो एक्सरसाइज भूल जाओ कि वो सुबह के टाइम एक्सरसाइज कर पाएगा। दोपहर में भी एक्सरसाइज नहीं होती। शाम को भी 7 बजे तक काफ़ी अच्छा टेम्परेचर बाहर बना रहता है, तो पार्क में जाना या पार्क में थोड़ी सी एक्सरसाइज करना या फिर पार्क का राउंड लगाना थोड़ा थकावट भरा हो जाता है। तो पैरालिसिस के पेशेंट को समझ के मौसम में क्या चाहिए कि वो थोड़ा जल्दी उठें। जल्दी उठकर अपना 5-6 बजे के आसपास जो अपनी एक्सरसाइज वाला जो रूटीन है उसको 8 बजे तक बंद कर दें। 8 बजे के बाद अगर उनको लगता है कि उनको सोना है तो 1 आधा घंटा सो जाएँ। ऐसे 8:30 सोए तो 10:30-11 बजे तक आराम से सो सकते हैं। उसके बाद जो अपने दिन की एक्टिविटीज़ है उनको किया, लंच वंच किया और शाम को जैसे ही 5 बजे वैसे ही अपनी एक्सरसाइज को दोबारा से तकरीबन 7:30-8 बजे तक करें। तो इस तरह से हम पूरे दिन के अंदर 6 घंटे काफ़ी अच्छे निकाल लेते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर कम होता है और हमारी बॉडी का एक्सरसाइज करने का स्टेमिना इस टाइम में अच्छा बना होता है। अगर आप बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी के अंदर आप एक्सरसाइज करोगे, नहीं हो पाएगी, किसी से भी नहीं हो पाती, आपसे भी नहीं हो पाएगी। तो हमें ठंडे दिन के जो ठंडे टाइम होता है उसका हमें यूज़ ज़्यादा करना होता है। तीसरी चीज़ का हमें ध्यान क्या रखना चाहिए कि जब हम गर्मी के मौसम में जाते हैं तो हर किसी का वेट डाउन होता है, हर में किसी में कमज़ोरी आती है। अगर आप अपना सर्दी और गर्मी का वेट चेक करोगे तो उसमें 3 से लेकर 5 किलो तक का फ़र्क होता है। यानी सर्दी में हम 5 किलो तक वेट गेन कर लेते हैं और गर्मी में हम 5 किलो तक वज़न अपना गिर जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो खाना है ना, उसकी अमाउंट में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। गर्मी में हम खाना कम कर देते हैं ऑटोमेटिक तरीके से और सर्दी में हमारा खाना बढ़ जाता है। उसमें हलवा, तली हुई चीज़ें ऐड होनी शुरू हो जाती है, पूड़ियाँ आ जाती हैं। मगर यही चीज़ें हमें गर्मी के मौसम में अच्छी नहीं लगती। गर्मी में अच्छा लगता है कोई चीज़ ठंडी हो, फ्रूट्स हों, जूसेस हों, अपने शरबत हो, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो पैरालिसिस के पेशेंट को ध्यान क्या रखना होता है कि हमने उन चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है जिससे हमारी बॉडी को ताकत बहुत अच्छी मिले। तो इसमें मैं सारे पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आप अपने दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हो। आप दिन में चाहो 2-3 बार दूध पियो। आप जितनी बार दूध पियोगे उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। ठंडा दूध लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंडा बर्फ़ जमा हुआ मत लो, बट एक ठीक-ठाक जो टेम्परेचर वाला मिल्क होता है, उसको आप ले सकते हो। उसमें किसी भी टाइप का शरबत आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपने उसमें रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया या फिर आपने उसमें ब्रह्मी का जो शरबत आता है, खस का शरबत जो आते हैं, उनका यूज़ करते हुए आप उसको ले सकते हो। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में दूध के साथ जो प्रोटीन जा रहा है, वो हमारे ब्रेन को काम करने की क्षमता देगा। जो हमने थोड़ा-सा शरबत पी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, उसमें शुगर्स होती हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देने में हेल्पफुल रहेगी। तो आप अपनी जो दूध की मात्रा को बढ़ाकर अपनी जो एपेटाइट कम है उसको भी पूरा कर सकते हो कि आपकी बॉडी में किसी टाइप की डेफिशिएंसी ना बने। क्योंकि दूध को कंप्लीट फूड कहा जाता है, इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है, वो है विटामिन सी। अब विटामिन सी के लिए अक्सर लिक्विड के मरीज़ को क्या कहा जाता है कि आप फ्रूट्स खाओ। मगर मैं आपको यहाँ पे चेतावनी देना चाहता हूँ कि जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं, उन्हें अगर वो साइंस इंजीनियरिंग की मेडिसिन कर रहे हैं तो उनको फ्रूट जो खट्टे फ्रूट है जैसे संतरा, मौसमी, कीनू, आम खासकर इनसे दूर रहना है। क्योंकि जैसे ही आप मेडिसिन के साथ कोई भी चीज़ खट्टी खाओगे ना तो आपको लगेगा कि आपका फेस सूज गया है, हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है,
कुछ में आती है, कुछ में नहीं आती। तो जितने भी पेशेंट हैं साई संजीवनी के, श्रेयास के, जो कैंप में ट्रीटमेंट चल रहा है, वो खट्टी चीज़ों से परहेज पहले भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे। आम आपको नहीं मिलेगा, दही छाछ लस्सी नहीं मिलेगी, दूध आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि गर्मी के मौसम में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो मैं आपको आंसर ना कर पाया हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखकर अगली वीडियो के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर तो मैं उसको कवर अप कर दूंगा। ठीक है, अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।